हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना सभी a बिलोंग्स टू n जिनके लिए परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 2x के बिंदु p b c जहाँ b c बिलोंग्स टू n है पर स्पर्श रेखा तथा रेखाओं x इक्वल टू b y इक्वल टू 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई है का समुच्चय s है। तो हमें ये बताना है कि समेशन ऑफ a कितना होगा। a बिलोंग्स टू s है जहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी या किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम परवलय बना लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। यदि इसको बनाए हम तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2ax। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये बोला है कि परवलय के बिंदु पी बी सी जहाँ पे बी सी बिलोंग्स टू एन है पर स्पर्श रेखा तथा नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव पर ही बात हो रही है। तो रेखा तथा स्पर्श रेखा तथा रेखाओं x इक्वल टू बी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई। ठीक है, तो हम मान लेते हैं P पॉइंट कोई यहाँ पे है, तो P से बनने वाली स्पर्श रेखा, ये P से बनने वाली स्पर्श रेखा है। तो हमें बोला है पर स्पर्श रेखा तथा रेखाओं x इक्वल टू v और y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 लाइन कौन सी हो जाएगी, जहाँ पे y 0 रहे। तो ये यहाँ पे y 0 है, कहीं पे भी चल रहा y 0 ही रहेगा। तो कौन सी लाइन होगी ये हो गई है y इक्वल टू में 0। ये लाइन y इक्वल टू में 0। ठीक है, और हमें बोला है x इक्वल टू बी। एक्स इक्वल टू बी का मतलब क्या होगा, जो b से होके जाएगी। ठीक है, तो यदि हम देखें यहाँ पे ये लाइन किसकी है, ये लाइन बी सी की। ठीक है, इसका मतलब एक्स बी होगा। तो यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरीके से, तो अब कहीं पे भी जाओ तो एक्स की वैल्यू बी ही होगी, तो एक्स इक्वल टू बी हो गया ये। तो पर स्पर्श रेखा है तो हमें क्या बताना है। अब हम देखें तो ये वाला पॉइंट देखा है हम, बी। तो बी कितना है अपना, एक्स इक्वल टू बी हो गया ये। और ये है एक पॉइंट बी कॉमा सी, ये y इक्वल टू 0 हो गया, ये x इक्वल टू बी है। तो इनसे बनने वाली जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना है, 16 वर्ग इकाई है का समुच्चय s है। और ऐसे सारे नंबर्स का समुच्चय कितना है, s। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं b की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखते हैं हाँ b कितना हो जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे y 0 है ना, y 0 है। तो y 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यदि हम देखें स्पर्श रेखा का समीकरण सबसे पहले निकाल लेते हैं हम। तो स्पर्श रेखा का समीकरण किस पॉइंट से होके जाता है, जो बी पॉइंट बी सी से होके जाता है। तो ये है y इंटू वाई वन इक्वल टू में 2ax प्लस x1। ठीक है, तो y इंटू वाई वन, वाई इंटू वाई वन कितना है, सी वाई इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई a कितना है। यदि हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax को कंपैरिजन करें किससे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। ठीक है, तो 4a की वैल्यू किसके इक्वल है, 2a के, जहाँ पे ये एक दूसरी चीज है। ठीक है, तो ए डैश मान लेते हैं या इसे ए डैश मान लेते, तो ए डैश इक्वल में कितना आ जाएगा, 2a डैश अपॉन में 4 या 2। तो ए 1/2 आ जाएगा। ये कितना है, ए 1/2 हो जाएगा ये ए डैश की वैल्यू। ये इसे ए डैश मान लेते हैं। तो ये कितना आया है, ए 1/2 आया है। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, एक्स प्लस x1 कितना है, बी। ठीक है, तो ये आ गया सी वाई इक्वल टू में ए एक्स प्लस बी। अब हमें बोला गया है कि यदि y 0 है तो x कितना होगा। तो a इस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b, मतलब ये हो जाएगा माइनस का b। तो ये पॉइंट भी पता है, b से भी पता है, और हमें ये वाला पॉइंट भी पता है। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये हो जाएगा जहाँ पे x b है और y 0 है। तो ये तीनों पॉइंट मिल गए। हमें बोला गया है कि से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। अब ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर पता है हमें, इसकी डिस्टेंस कितनी है, b है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देख लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी। तो हमें b फिर 0 तक जाना है, फिर उस तरफ माइनस b, मतलब 2b हो जाएगा ये टोटल। ठीक है, तो ये 2b हो गया है।
तो 1/2 मल्टीप्लाई में कितना हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है उसका, बी है, उसकी लेंथ बी है, और ये लेंथ पूरी कितनी है, 2b। ठीक है, तो उसका एरिया हमें कितना गिवन है, 16 गिवन है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 डिवाइड कर देते हैं, तो b का स्क्वायर इक्वल टू में 16, या b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, +-4। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखें तो ये +4 होगा, तो b की वैल्यू है +4, और ये c है। ठीक है, तो ये भी 4 हो जाएगा, और हम इसे देखें तो ये -4 0 होगा। तो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की, ए से रिलेट करना पड़ेगा हमें इस चीज को। अब ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी वो देख लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पे देखें कि 2b लेंथ है, ठीक है, और c हमें क्या बोला है, y की वैल्यू, एक सेकंड, y की वैल्यू c है, ये तो x की वैल्यू थी भी, ये वैल्यू तो x की थी, एक सेकंड, हमें हमें गिवन है ये बी सी है, मतलब b जो y की वैल्यू वो c है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू c हो जाएगी लेंथ। तो हमें ये वाली लेंथ पता है, परपेंडिकुलर वाली c। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब b मल्टीप्लाई c हमें मिला है 16, ये नहीं, b मल्टीप्लाई c कितना मिला है, 16 मिला है। तो हम चाहें तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बोल सकते हैं कि बी सी इक्वल टू में 16 आए हैं। अब b मल्टीप्लाई c दोनों का प्रोडक्ट 16 आ रहा है, तो अब हमें a बताना है, और a की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल होंगी उन सब का सम करना है हमें। ठीक है, तो अब a कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होंगी देख लेते हैं। तो हमें ये देखना है कि b और c का मल्टीप्लाई 16 आ रहा है, तो b और c क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो हम बोले कि 1 और 16 हो सकती है। ठीक है, अब b और c दोनों ही नेचुरल नंबर है, मतलब 2 8 ले सकते हैं, फिर 4 मल्टीप्लाई 4 ले सकते हैं, और क्योंकि फ्रैक्शन में ले नहीं सकते क्योंकि b और c दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं आपके। ठीक है, तो और कितना हो जाएगा, 8 2 और 16 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं बी और सी का प्रोडक्ट की। ठीक है, अब हमें एक चीज गिवन है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2ax है, तो हम एक काम करते हैं, ये परबोला पर पॉइंट है बी सी, तो वो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x को सेटिस्फाई करेगा, तो हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, वाई स्क्वायर 2ax को सेटिस्फाई करना चाहिए बी सी पॉइंट। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, मतलब वाई यदि हम रखें वाई की जगह में, तो सी स्क्वायर इक्वल टू में 2ax की जगह में बी रख देता है, तो 2ab, सी स्क्वायर इक्वल टू में कितना है, 2ab है। ठीक है, अब हमें पता है b की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि b की वैल्यू c के टर्म में कितना आ जाएगा, 16 अपॉन में c आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, तो सी स्क्वायर इक्वल टू में 2a, और यहाँ आ जाएगा 16 अपॉन में c, तो c को यहाँ पहुंचा देते हैं, तो c का क्यूब हो जाएगा, 2a मल्टीप्लाई 16 मतलब 32a, इतना आ गया। ठीक है, तो अब a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई है सी क्यूब अपॉन में 32 इक्वल टू में ए की वैल्यू सी क्यूब अपॉन में 32 आ गई है। अब सी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है हमें वो बताना। ठीक है, तो अब ए की ही वैल्यू पॉसिबल थी, सी की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल थी, बी मल्टीप्लाई सी देखा है हमने, 16 8 4 2 1, इतनी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो जब आप सी रख रहे हो तो क्या क्या निकल के आ रही है वैल्यू वो देख लेते हैं ए की। तो यहाँ पे देखें हम, तो यदि c इक्वल टू 16 है, तो 16 c की वैल्यू यदि कितनी है, 16 है, तो हम वैल्यूज निकाल लेते हैं कौन कौन सी पॉसिबल होगी। ठीक है, तो 4 8 16, अब c की पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है हमें कौन कौन सी पॉसिबल होंगी, तो हमने देखा 16 है, 8 है, 4 है, 2 है और 1 है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन है क्या कि c की जो वैल्यू है वो कौन कौन सी हम ले सकते हैं, यहाँ पे तो वैल्यू 0 है। अब
हमें एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे कि ए बिलोंग्स टू एन। अब ए भी बिलोंग करना चाहिए एन को। अब आपने ए की वैल्यू क्या ले ली, जैसे 16 का क्यूब ले ली, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप 1 लेते हो तो 1 का क्यूब बाय 32, 1/32 आ जाएगा, वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। 2 भी नहीं ले सकते, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, वो भी फ्रैक्शन में आएगा। 4 4 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। 4 कितना आ जाएगा, 64 अपॉन में 32। जब हमने ए की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या ली थी, 4 ली थी, तो इसकी वैल्यू इतनी निकल गई है, 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। जब सी 4 लिया था तो ए की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम देखते हैं, यदि हमने सी क्या लिया, 8 लिया, 8 लिया तो क्या होगा, 8 अपॉन में 32। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 से 2 टाइम 8 × 2 16 आ गया। जब 8 लिया था तो ये 16 आ गया, ठीक है। तो अब 16 ले लेते हैं, कितनी आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे देखते हैं, 16 अपॉन में 32। 16 से 2 टाइम, 2 से 8 टाइम, 16 × 8 128 होता है। तो 16 × 8 कितना आ जाएगा, 128। कब, जब 16 रखा था हमने। तो ये वैल्यू लेने पे ए की इतनी वैल्यू पॉसिबल है। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ए। तो सम ऑफ ए का मतलब ए की सारी वैल्यूज, ठीक है। तो ए की सारी वैल्यू मतलब 2 + 16 + 128। तो 128 और 2 130, 130 और 16 146 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 146। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। ओके, योर करेक्ट आंसर इज 146। थैंक यू।